तो स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है 4.1 का चैप्टर है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। इसे प्रतिस्थापित करके हल करना है। तो किस तरह से सॉल्व करता है, चलिए देखिए। क्वेश्चन है ये x प्लस वाई बराबर 14, इस समीकरण को हमने फर्स्ट मान लिया। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब इसे क्या करते हैं, x बराबर 4 और ये y माइनस में है, इधर आकर के y को प्लस करके इसे समीकरण को सेकेंड कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये था x माइनस वाई बराबर 4, तो हमने क्या किया, x वाला को यहीं पे रखा, बराबर 4 को यहाँ पे जैसे था वैसे रखा। ये y माइनस में था, इसको y माइनस को बराबर उस साइड ले जा करके प्लस कर दिए। इधर माइनस था, इधर आकर के प्लस करे, सिर्फ चेंज किए हैं, उठा के इधर से उधर किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से क्या करना है, अब लिखना है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अब कहता है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो हमने x बराबर 4 प्लस वाई रखा, y रखा था समीकरण सेकेंड को। अब समीकरण फर्स्ट हमारा ये है x प्लस वाई बराबर 14। अब हमें समीकरण फर्स्ट में इसमें x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण फर्स्ट था, इसमें x के जगह पे 4 प्लस वाई रखना है। देखिए किस तरह से रखते हैं। यहाँ पे x है, x बराबर 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस वाई, यहाँ पे x बराबर रख दिए। अब ये प्लस था, यहाँ पे y बराबर में 14। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अब यहाँ देखिए जरा समझिएगा, यहाँ पे एक y और यहाँ पे एक y, दोनों जुटेगा तो 2y हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 4 प्लस 2y बराबर 14। अब यहाँ पे क्या होगा, 2y बराबर यहाँ जब 14 हो गया तो ये 4 प्लस में था, बराबर को उस साइड जाएगा, तो ये 4 माइनस में आ गया। अब यहाँ पे 2y बराबर 14 में से 4 को घटाना है तो 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, तो y बराबर क्या होगा, 10 और बट्टी में 2, क्योंकि 2 यहाँ गुना में है, यहाँ आकर के भाग में हो गया, तो इसका उत्तर 5 आ गया। क्या? तो y बराबर 5। अब यहाँ पर जरा सुनिए, अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण सेकेंड में किसका मान, y का मान, सेकेंड में y का मान रखने पर, अब जब सेकेंड में y का मान रखेंगे तो सेकेंड हमारा क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, तो सेकेंड है x बराबर 4 और प्लस y, ये हमारा सेकेंड समीकरण था।
तो हमें y का मान कितना है 5 है, तो हमें रखेंगे x बराबर 4 + 5, तो हो जाएगा x बराबर 9। तो इसका उत्तर ये आ गया और एक उत्तर ये आ गया। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं या आंसर यहाँ लिख सकते हैं। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। आप आंसर जैसे लिखिए, आंसर यहाँ कर दीजिए या यहाँ कर दीजिए या अलग में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन की दिशा में। चलिए देखिए, पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, s - t बराबर 3 और दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 बराबर 6। इस प्रकार है। तो इस समीकरण को देखिए क्या करते हैं, तो यानी s - t बराबर 3, इस समीकरण को हमने फर्स्ट मान लिया। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण को ज्ञात करना होगा s/3 + t/2 बराबर 6। ये समीकरण को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा, हो जाएगा 6। 6 में 3 से भाग देंगे, हो जाएगा 2। 2 को s से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। फिर 6 में 2 से भाग देना है तो 3 होगा। 3 को t से गुना करना है तो 3t हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर में 6 था, 6 लिख दिए। अब क्या करना है, 2s + 3t को वैसे उतार देते हैं क्योंकि बट्टा में यहाँ 1 है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस में जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 2s - 3t और बराबर में 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस दे दिए। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे तीनों में भाग एक ही संख्या से लग जाए तो भाग लगा दिया जाता है, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे समीकरण को सेकेंड तो मानना था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे s का मान निकालना है या t का मान निकालना है। उसी प्रकार देखिए, तो यहाँ पे 2s बराबर 36 और ये 3t प्लस में है, इधर आकर के 3t माइनस में आ गया। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, s बराबर 36 माइनस 3t और ये बट्टा 2 गुना में, इधर आकर के 2 भाग में चले आया। इस समीकरण को सेकेंड मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हमने बैठा दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या करना है, समीकरण लिखना है। समीकरण फर्स्ट में किसका मान, s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में s का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट यहाँ है s - t बराबर 3, तो s - t बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट था। जबकि यहाँ पे s का मान हमें रखना है, s के मान 36 - 3t/2, 36 - 3t/2 और ये माइनस में t बराबर 3। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे,
तो ये जैसे था वैसे उतर जाएगा। 36 माइनस 3t माइनस 2 में 1 से भाग देंगे, 2 को t से गुना करेंगे तो 2t बराबर 3। अब यहाँ पे जरा समझेंगे, 36 माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस दोनों जुटेगा, तो यहाँ पे माइनस 2t और 3t माइनस 2t, तो यहाँ पे 5t होगा। और बराबर में क्या करना है, यहाँ पर तक हमने कैलकुलेशन कर दिया और डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, इसको क्रॉस में गुना करके यहाँ पे 6 लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जरा सुनिएगा, -5t बराबर 6, ये 36 प्लस में था, इधर आकर के 36 माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -5t बराबर -30, जब घटाएंगे तो माइनस में रह जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो t बराबर क्या होगा 30 और बट्टे में 5 हो जाए, क्योंकि 5 यहाँ गुना में है। t बराबर 6, 5 6 30, तो t का मान 6 आ गया। अब यहाँ क्या करना है, समीकरण सेकेंड में t का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में t का मान रखने पर, अब समीकरण सेकेंड में t का मान किस तरह से रखेंगे, तो सेकेंड हमारा है s बराबर 36 माइनस 3t बट्टे 2, तो s बराबर 36 माइनस 3t बट्टे 2, तो t का मान 6 है, तो हम लिखेंगे s बराबर 36 माइनस 3 गुने t के जगह पे 6 लिख देंगे, 6 बट्टे 2, s बराबर 36 और माइनस 6 3 18 बट्टे 2, तो s बराबर 36 में से 18 घटाएंगे, 18 बट्टे 2, तो s बराबर क्या होगा, s बराबर 9, तो s का मान 9 और t का मान 6। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम।